हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि बाजार का ओवरऑल माहौल अगर हम लोग देखें, ठीक है, आज के दिन थोड़ा सा हम लोग को हरे निशान में प्लस देखने को जरूर मिल रहा है, बट यस, ओवरऑल माहौल अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा बेरिश ही देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा टेंस वाला माहौल देखने को मिल रहा है। ज़्यादा नेगेटिव खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आपको पता ही है, ऐसे नेगेटिव खबरें आ जाती है तो ईजिली मार्केट यहाँ पे नीचे आने के लिए टाइम नहीं लगता। एंड शेयर्स की भी अगर हम लोग बात करें तो नीचे आने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। सो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि शेयर मार्केट में अगर आप आए हो तो इस चीज़ से रिलेटेड अगर आप एडजस्ट नहीं करोगे खुद को तो फिर कोई मतलब की बात नहीं है। शेयर मार्केट में आप कभी ना कभी फ्रस्ट्रेट होकर चले जाओगे, क्योंकि मार्केट में हमेशा चलता रहता है। 10 साल पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है, आगे भी 10-20 साल, ये मतलब हमेशा यही चीज़ यहाँ पे चलती रहती है। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि बाजार जब भी गिरता है, राइट, तो पैनिक तो हम लोग को ज़रूर देखने को मिल जाता है। किन में? जो कम्प्लीटली बिगनर है उनमें पैनिक देखने को मिल जाता है। मतलब जो एक्सपर्ट है उनमें पैनिक नहीं होता है दोस्तों, बिलीव मी, नहीं होता है, क्योंकि ये मार्केट का रोज़ का है। जैसे मैंने आप लोगों को बोल के रखा है कि आदत हो चुकी है। अभी अगर हम लोग इस चैनल की बात करें, राइट, तो 2018 से चैनल स्टार्ट था, बीच में 2020 कोविड आया था, इतना बड़ा क्रैश भी हम लोगों ने देख लिया। क्या हम लोग कोई भाग गए यहाँ पे? नहीं, हमें पता है इसके पहले भी इस प्रकार की चीज़ें हुई है, एक्सट्रीम चीज़ें हुई है, राइट। सो बेसिकली देखा गया तो पैनिक किस में होता है? एक बिगनर लेवल में होता है, जिन्होंने जस्ट शुरू किया होगा बाजार में। तो हमने भी कभी ना कभी मार्केट सीखने को शुरुआत की होगी, तो क्या हम भी तभी पैनिक होते थे? ऑब्वियसली होते थे। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि जिसको पैनिक नहीं होता होगा, क्योंकि शुरुआत थी। फिर बाद में पता चला कि जो रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातों को जाना था, अच्छे शेयर्स में अगर आप निवेश करते हो तो उसका फ़ायदा, बेनिफिट्स कैसे होल्ड करने के साथ साथ रिवॉर्ड मिलता है, फिर धीमे धीमे करके पैनिक कम हो गया। सो पैनिक किन में होता है दोस्तों, ये सबसे पहले आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सिर्फ शेयर के नाम देके कोई बड़ी बात नहीं होती दोस्तों। 2020 क्रैश में अच्छे शेयर्स जिन्होंने खरीदे थे पूरा पोर्टफोलियो खाली करके निकल गए, राइट। एंड बाद में रो रहे थे कि अरे मैं काश होल्ड कर लेता, मेरा 1 लाख, 10 लाख, 12 लाख हो जाता। अभी क्या फ़ायदा, मौका था वो चला गया। सिर्फ होल्ड भी कर लेते, सिर्फ होल्ड। तो ये पैनिक होता क्यों है? पहले तो मैं आप लोगों को ये सारी बातें सिखाता हूँ रोज़ कि पैनिक इसीलिए होता है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोस्तों, आप किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। यस, ये ब्लाइंडली फॉलो करना होता है ना, ये सबसे घातक होता है। आपको पता ही नहीं है। आपको मतलब मैं मेरी बात बताता हूँ कि क्रिप्टो से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे बताते हैं कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर, तो मैं क्रिप्टो में क्यों नहीं जाता हूँ? क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज नहीं है, राइट। तो ऑब्वियसली अगर मैं वहाँ पे पैसे लगाऊंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं आगे क्या करूँ। जब वो क्रिप्टो गिर जाएगा तो मैं निवेश करूँ या नहीं करूँ। तो ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। इसलिए इसमें सबसे फसाद की जड़ क्या है कि आप ब्लाइंडली जाओगे, नॉलेज नहीं लोगे किसी भी चीज़ के बारे में, और जाके बस पैसा ठोक के आओगे, कुछ भी होने वाला नहीं है, राइट। आप दुनिया का नंबर 1 शेयर भी खरीद के आ जाओगे ना ब्लाइंडली, तो वो भी कभी ना कभी नीचे आएगा, आप उसको बेच दोगे पैनिक में, और 5 साल के बाद रहोगे कि अरे इतना बड़ा रिटर्न मेरे हाथ से चला गया। सो ये पहले निवेश करने से पहले ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, जो मैं आप लोगों को हर वक्त, ये वीडियोस इतने लंबे क्यों बनते हैं, राइट। शेयर का नाम बताने के लिए 2 सेकंड काफ़ी है, राइट, वरना कम्युनिटी टैब में ही लिख दूंगा कि ये शेयर पढ़ो, ये शेयर पढ़ो। बट ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। ये प्रोसेस जिसने फॉलो नहीं किया, ये चीज़ें जानी नहीं, जिन्होंने जेन्युइनली, वो निवेश तो कर लेंगे बट बाद में पैनिक में निकल जाएंगे। सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि सर इस पैनिक के माहौल में अगर देखा गया तो कौन से शेयर्स में जाना चाहिए, तो दोस्तों ये 2 से 3 स्टॉक्स आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हैं। एंड देखिए दोस्तों कि मैं बिगनर लेवल के लिए ये सारी बातों को कवर कर रहा हूँ, तो कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं, सर ये कंपनियाँ ही बता, मतलब ये कंपनियाँ क्यों बता रहे हो, ये तो सेफ स्टॉक हर किसी को पता है। देखिए, जो इन कंपनीज को होल्ड नहीं कर सकता ना, वो माइक्रो कैप, मिड कैप में, स्मॉल कैप में क्या होल्ड करेगा? वो तो पागल ही हो जाएगा लिटरली, राइट। तो ये तो वन ऑफ द सेफेस्ट स्टॉक है। मतलब जैसे मैं बोलता हूँ ना लिखकर कि इन स्टॉक्स को, ये जो 3 स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो शेयर मार्केट में होल्ड नहीं कर सकता, इन 3 स्टॉक्स को खरीदने के बाद उन्होंने मार्केट को ही छोड़ देना चाहिए, राइट, क्योंकि ये वन ऑफ द सेफेस्ट स्टॉक है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये रोज़ आपके ऊपर बारिश करते रहेंगे पैसों की, नहीं। बट अगर आप 5 साल भी दे देते हो, 5 साल में आपका पैसा यहाँ पे बन जाएगा, राइट।
तो ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। इतना लंबा चौड़ा भाषण में शुरुआत में क्यों देता हूँ 4-5 मिनट का, क्योंकि ये पैटर्न जो मिस कर लेता है ना, वो खरीद तो लेता है शेयर को बट बाद में रोना शुरू कर देता है। तो पहली कंपनी है दोस्तों, एंड डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, ब्लाइंडली मत जाना, अभी बोला मैंने जैसे आप लोगों को स्टडी करने के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो पहली कंपनी एशियन पेंट, बहुत ही उम्दा कंपनी, अपने सेक्टर की नंबर 1 लीडर है। मैं मल्टीपल टाइम इसमें पीटी करते रहता हूँ एंड आज भी ये कंपनी अपने टॉप लेवल से मस्त 20-25% डाउन है। बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है दोस्तों। बट अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि जब शेयर गिरता है तो किसी को नहीं चाहिए, जब शेयर बिल्कुल टॉप पे जाएगा हर किसी को चाहिए। तो यही दिक्कत है हम लोगों की। ये देखिए स्टॉक लगातार टॉप लेवल पे था ना, तो हर कोई खरीदता था, अभी नीचे आ गया सस्ते दाम में तो नहीं खरीदता है। क्यों नहीं खरीदता है? यही फसाद की जड़ है कि उनको कंपनी के बारे में, कंपनी करती क्या है कुछ नहीं पता है। अरे पता है पेंट, ऐसा नहीं, ये तो ऊपर ऊपर से बात हो गई। मार्केट लीडर है, बहुत सुंदर कंपनी, निफ्टी 50 वाली कंपनी है। लगातार अगर हम लोग बात करें जिस बिजनेस में काम करते हैं वो बढ़ते जा रहा है। सो एक डिसेंट रिटर्न आपको जरूर मिल जाते हैं। 5 साल में पैसा डबल, एफडी में तो नहीं मिलने वाला है, तो आप देख सकते हैं मोर देन डबल मिल जाते हैं, राइट। एंड इनफैक्ट आने वाले, अगर मैं इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी की बात करूँ तो उसमें तो ये कंपनी और भी अच्छा करेगी। सो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए, राइट। तो एशियन पेंट कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, एकदम बच्चा भी बता सकता है जो कि शेयर मार्केट में 2-3 साल गुजार चुका है कि इन स्टॉक्स में मतलब कोई भी जा सकता है, प्रोवाइडेड होल्ड करना आना चाहिए। अभी कोविड आया था ना 2020, ये भी गिरा था। कैन यू बिलीव, लोगों ने इस शेयर को लॉस में बेच दिया। मतलब बेचा नहीं, सिर्फ बेचा नहीं, लॉस में बेच दिया। मतलब आप समझ रहे हो वो मार्केट में रहने के लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना मतलब सेफ स्टॉक अगर वो नहीं होल्ड कर सकते तो फिर वो बाकी रिस्की स्टॉक्स के साथ कैसे डील कर पाएंगे, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। यार देखिए बाद में स्टॉक रॉकेट बन गया, अभी बाद में पूछते हैं सर अभी मैं क्या करूँ। अभी आपके पास अच्छा स्टॉक था, पूंजी भी खत्म थी, आपने होल्ड भी कर लिया होता तो भी आपका पैसा बनता था। तो ये बार बार ये चीज़ें ना ऐसे साइकिल की तरह ना घूमती रहती है। कितना भी हम लोग मिस्टेक करें, हम लोग वही मिस्टेक दोहराते रहते हैं, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो फैंटास्टिक कंपनी है जिसके पास, जरूर इसके बारे में विचार कर सकते हैं। जितना नीचे जाए आप माल उठा के रख लेना और लंबी अवधि के लिए छोड़ देना, आपका पैसा बन जाएगा। हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि मेरा पैसा तुरंत बन जाए, इमीडिएटली बन जाए, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में आपको पता है ये शॉर्ट टर्म में बहुत पैनिक होता है। बट लॉन्ग टर्म की स्टोरी देखिए, ये देखिए ये लॉन्ग टर्म की स्टोरी है कि नहीं ऊपर। शॉर्ट टर्म में तो बहुत सारी दिक्कत है, यहाँ पे कोरोना आया, यहाँ पे क्रूड ऑयल रॉकेट की तरह भागा, ये हुआ फलाना ढिमकाना चलता ही रहता है। अभी क्रूड ऑयल की बात की तो देखिए क्रूड ऑयल अभी भी डबल डिजिट में ही चल रहा है। सो डेफिनेटली बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी है। अगर आपको सेफ रिटर्न्स चाहिए, एंड निफ्टी 50 की कंपनी है, 2.5 से 3 लाख करोड़ के बीच का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। बाकी चीज़ें मैं क्या बताऊँ, अपने सेक्टर में ही आप देख सकते हो नंबर 1 है और 42% का मार्केट शेयर गेन करके यहाँ पे बैठा हुआ है। बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। एंड ये देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए, 800, 1000, 1100, 1200, 1400, 1800, 2000, 2100, 2200, 2300 लगातार बढ़ते ही जा रहा है। सो बहुत ही उम्दा और शानदार कंपनी है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो लोग पैनिक करते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें सामने में रख रहा हूँ, क्योंकि उनको सेफ स्टॉक्स पता होनी चाहिए। तो 52% प्रमोटर के पास है, 18% FIS के पास है, DIS के पास 9% है। देखिए इनके पास इतने बड़े होल्डिंग्स है, ये कितने करोड़ के होल्डिंग है आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो क्या इनको डर नहीं होता है? स्टॉक ये भी 20-25% नीचे है। तो शेयर मार्केट में आए हो, ये इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती है दोस्तों, राइट। इतना बेसिक अगर कोई चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकता तो बहुत मुश्किल है उनके लिए। 20% पब्लिक के पास है। सो डेफिनेटली पहली कंपनी जो एशियन पेंट थी, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। आप मुझे कभी भी पूछोगे मैं इसके बारे में हमेशा आपको हाँ ही बोलूँगा, क्योंकि कंपनी बहुत ही फैंटास्टिक है, राइट। अगेन कह रहा हूँ ये कोई ब्लाइंडली रिकमेंडेशन नहीं है, बट येस एक डिसेंट रिटर्न बनाने के लिए एशियन पेंट बहुत ही उम्दा कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों टाइटन कंपनी, यस टाइटन लिमिटेड, आरजे सर की कंपनी, राइट। तो आरजे सर की भी कंपनी की अगर हम लोग बात करें, मतलब कोविड के 2020 के गिरावट में ये भी कंपनी रॉकेट की तरह गिरी थी, राइट। लोगों ने इसको, मुझे आज भी याद है ना, प्राइस मैंने खुद वीडियो बनाए थे, 900 रुपये पे लॉस में बेच दिया। कैन यू इमेजिन, लॉस में, टाइटन जैसी कंपनी। बताओ अभी ये कंपनी जो होल्ड नहीं कर सकता, मैं क्या बोलूँ अभी उनको, क्या वो माइक्रो कैप स्मॉल कैप में टिक पाएंगे? माइक्रो कैप स्मॉल कैप तो भूल ही जाए, 70-80% नीचे आए थे एंड बाद में 3-3 हज़ार% भागे। वो 3,000% की तेज़ी देखकर बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया वो शेयर, राइट। तो ये गलती बार बार वो करते रहते। देखिए 900 से स्टॉक कहाँ पे चला गया, देखिए यही प्रॉब्लम है दोस्तों। इतना सेफ स्टॉक जो 900 का था, लगभग आप देख सकते हो कि नहीं 3 गुना हुआ है कि नहीं, ऑलमोस्ट। सेफ स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। कोई मतलब एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा इन कंपनीज के बारे में। तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों। अगर आप इन स्टॉक्स में जाते हो और सिर्फ निवेश करके होल्ड भी कर ले तो लंबी अवधि के लिए आपका पैसा बनना तय है। क्यों? सेक्टर समझिए, ज्वेलरी सेगमेंट, इंडिया का पॉपुलेशन देखिए, शादी का, बिजनेस का, मतलब ओवरऑल मार्केट साइज समझिए,
एंड ज्वेलरी का मार्केट में टाइटन मार्केट लीडर है, इतना बड़ा मार्केट कैप्चर करके रखा है एंड प्लस विदेश में भी जा रहे हैं। विदेश में भी बहुत सारे इंडियंस हमें देखने को मिल जाते हैं जिनका ज्वेलरी से रिलेटेड डिमांड बढ़ता रहता है, तो उसमें मार्केट लीडर है, अनडिस्प्यूटेबल मार्केट लीडर, कोई आसपास भी नहीं है इसका। एंड प्लस बैलेंस शीट देखिए, 9,000 करोड़ की रिजर्व्स है, डेट फ्री कंपनी, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म केवल 200 के आसपास, वो तो चलता रहता है। एंड कैश की बात करें तो 1000, तो इतनी सुंदर कंपनी है। एंड सिर्फ ज्वेलरी नहीं, बाकी भी इनके अलग अलग बिजनेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वेयरेबल्स की बात करें, घड़ियाँ तो आपको पता ही होगा, टाइटन वॉच, फास्ट ट्रैक, देन आईवेयर की अगर हम लोग बात करें टाइटन प्लस, ऐसे अलग अलग चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाते हैं और इनके ये भी ब्रांड्स में हम लोग को अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बहुत ही सुंदर। एंड टाटा ग्रुप की कंपनी है, ये तो एक और एडवांटेज वाली बात, 2-2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इनका, राइट। एंड जिस सेगमेंट में देखिए लीडर है, अभी मतलब मार्केट लीडर में जो नहीं टिक पाएगा वो बाकी रिस्की कंपनीज में कैसे जाएगा, राइट। सो थियरी के हिसाब से बहुत सारे लोग ये पढ़ते तो है ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक में जाना चाहिए, छोटे कंपनी में जाना चाहिए, बट एक डिसेंट कंपनी जो कि एवरेज रिटर्न 15-20% देती है सालाना, राइट, उसके हिसाब से उन कंपनीज में भी जो नहीं टिक पाएगा वो इसे रिस्की कंपनी में कैसे टिक पाएंगे। तो नेट प्रॉफिट देखिए 400, 600, 700 ऐसे करते करते 800, 1000, 1100, 1500 करते 2 से 3000 तक आ चुका है। सो ये भी कंपनियां दोस्तों, ये ऐसी कंपनियां जितना गिरे आप खरीदते जाओगे एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लोगे, आपका पैसा बनना तय है। 52% प्रमोटर, FIS 17%, DIS 11%, पब्लिक 18%। सो वन ऑफ द सेफेस्ट स्टॉक्स है हम लोग अगर इनमें यहाँ पे बात करें। एंड 5 साल में आपका पैसा डबल करने का अगर आप टारगेट रखते हो, इनफैक्ट मोर देन डबल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये इतने अच्छी कंपनी, बट हम क्या सुनते हैं, अरे डबल की बात कर रहे हैं, बट ये भी बोला है कि 5 साल, राइट। नहीं, हमें 5 साल नहीं, हमें 5 दिन में चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए स्कैमर लूटते हैं आपको, 5 दिन के सपने दिखा देते हैं, राइट, एंड कुछ भी चीज़ें बेच देते हैं, फिर आप फंस जाते हो, फिर आपको पता ही आपके साथ क्या होता है। तो इसीलिए कहना चाहूँगा थोड़ा सा नॉलेजेबल हो जाइए, फटाफट कुछ भी नहीं मिलता है, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। तीसरी कंपनी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बजाज फाइनेंस, ब्यूटीफुल कंपनी है, सुंदर कंपनी है। कोविड में 65% क्रैश हुआ था, राइट, जैसे कि आपको पता ही है, पैनिक करके लोग भाग गए। जिन्होंने, देखिए मैं मान लेता हूँ कि जिन्होंने टॉप पे खरीदा भी होगा, सिर्फ होल्ड भी कर लेते थे ना, फिर भी उनका पैसा डबल हो चुका था, राइट। तो अच्छे कंपनी में ना दोस्तों सिर्फ आपको निवेश करके बैठना होता है। सिर्फ अभी के जनरेशन का प्रॉब्लम क्या है पता है, यस, पेशेंस, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। जोमेटो वाली जनरेशन है ना, फटाफट चाहिए सब कुछ एकदम फास्ट, एक क्लिक में। तो पेशेंस लूज वो करते जा रहे हैं। ये एक चीज़ें मतलब हम लोग को, मतलब एक स्टडी में ऑब्जर्व भी हुआ था कि पेशेंस लूज करते ही जा रहे हैं लोग, लगातार लगातार लगातार, राइट। सो इसीलिए आप चेक कर सकते हो, ये भी कंपनी टॉप लेवल से अच्छी खासी गिरी है। पहले तो बजाज फाइनेंस खरीदना है खरीदना है खरीदना है खरीदना है, अभी आ गया नीचे, किसी कोई बात नहीं करेगा, फिर वापस रॉकेट जाएगा, 10-20 हज़ार पे जाएगा, सर खरीदे क्या। तो ये दिक्कतें होती रहती है दोस्तों। कंपनी फैंटेस्टिक है एंड अगेन कह रहा हूँ, अपने सेक्टर में ये नंबर 1 है, लीडर्स है, लीडर्स, राइट। तो इन कंपनीज को जो खरीद के होल्ड नहीं कर पाएगा, उन्होंने बाकी स्टॉक्स के बारे में तो विचार ही नहीं करना चाहिए। देख सकते हो 4-4 लाख, 3.25 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एंड देखिए जिस सेक्टर में है, फाइनेंस नंबर 1 पे, राइट। तो ये स्टॉक्स में कोई ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि रॉकेट साइंस लगता है इसके लिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। 8,000, 1200, 1800 करोड़, 2400 करोड़ प्रॉफिट देखिए, 3, 5, 8 ऐसे करते करते 10,000 करोड़, 10,500 करोड़ तक आ चुका है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेना फटाफट, 55-56% प्रमोटर, FIS 19%, DIS 12%, इनफैक्ट मोर देन दैट। एंड पब्लिक की बात कर तो 11.5%। सो ठीक है दोस्तों, मैंने मेरे साइड से जितना हो सके आप लोगों को सेफ स्टॉक हमेशा मैं बताते रहता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। बट जैसे मैंने बात बोली थी, इसको मतलब दीवार के ऊपर छाप लेना, मतलब इन शेयर में अगर कोई निवेश करके अगर वो पोर्टफोलियो नीचे यहाँ पे जा रहा है एंड वो देखकर अगर कोई पैनिक हो रहा है कि अरे बाप रे मैं तो मर गया, डूब गया यहाँ पे पैसा, तो डेफिनेटली उनके लिए मार्केट बहुत ही ज़्यादा टफ जगह है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये सेफेस्ट स्टॉक है, राइट। जैसे मैंने बताया था ना कि कुछ लोगों ने कोविड में इन स्टॉक्स को भी बेच डाला, तो अभी बाकी स्टॉक्स की क्या ही बात करें उनके साथ। तो इसलिए कहना चाहूँगा, आप एक बार अपने आप को टेस्ट कर सकते हो, इन स्टॉक्स में निवेश करके चेक कर लेना कि क्या आप इनमें बिना टेंशन के क्या रुक सकते हो यहाँ पे, तभी जाके आप बाकी रिस्की स्टॉक्स के बारे में विचार यहाँ पे कर लेना। एंड अगेन कह रहा हूँ, जाते जाते डिस्क्लेमर है कि ये कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं कि आप इनको खरीदो करके, राइट, बट येस है तीनों के तीनों बहुत ही खूबसूरत स्टॉक। सो डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। एंड वीडियो भी अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।